जय हिंद दोस्तों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज एसएससी जीडी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर के आए हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि हेलिना जो है रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। अपना देश ही जो है हेलिना रक्षा उपकरण को विकसित किया है। दूसरा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जो है सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है कि कौन सा जो है सही मिलान नहीं है। तो ऑप्शन है सुंदरबन या पश्चिम बंगाल सही है। दूसरा है भितरकनिका उड़ीसा, ये भी सही है। तीसरा है पीताम्बरम तमिलनाडु सही है। वेम्बनाड कर्नाटक गलत, ये जो है कर्नाटक में ना होगा, केरल में। अगला है किस जो है बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सेंटोस, यह जो है ब्राज़ील में है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है, तो आंसर हो जाता है ब्राज़ील। अगला है राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हैदराबाद में है। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कर नहीं पूछ रहा है। रेनेटिंग पनीर ये सही है। जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिड्स ये भी सही है। गोल्डन चावल विटामिन ए सही है, गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है। ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर गलत, यह जो है स्ट्रेटोस्फेयर में है, इसी को जो है समताप मंडल भी इसको कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 6वां नंबर क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के जो किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका जो है सही पहला ऑप्शन है पश्चिमी घाट के जो है पूर्वी ढाल पर, गलत है। दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप में यहाँ पर पाया जाता है। तीसरा अरावली पर्वत श्रृंखला पर यहाँ पर नहीं पाया जाता है। चौथा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर यहाँ पर पाया जाता है। यानी 2 और 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वलित पर्वत। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 8वां है करेवा वैली स्थित है। तो क से करेवा और क से कश्मीर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था, याद कर लीजिए। इसी के दौरान जो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। 10वां क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा C.F. एंड्रूज। रॉलेट एक्ट जो है 17 जो है मार्च 1919 ईस्वी को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1980 ईस्वी। अगर यही पूछता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो इसका सही आंसर 1986 हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। पहला है जलवाष्प सही है, दूसरा मीथेन ये भी सही है, तीसरा ओजोन, यानी कि तीनों सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सही है, बेंजीन ये भी सही है, यानी बी और सी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैसोहॉल मिश्रण है। तो गैसोहॉल में 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इसका वेग जो है परिवर्तित होता रहता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर जो है सूची 1 है, इधर सूची 2 है। तो अमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है, हाइग्रोमीटर जो है सापेक्ष आर्द्रता को, बैरोमीटर जो है दाब को, वाट जो है शक्ति को, यानी कि 4 यहाँ 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय को। दोस्तों यह भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है डयूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लॉन टेनिस। अगला है प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है इसमें जो है सदस्यों की संख्या 25 होती है, गलत, इसमें 30 गो सदस्य होता है। दूसरा ऑप्शन है इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा से और 15 गो राज्यसभा से, गलत, इसमें 30 के 30 सदस्य जो होता है वह लोकसभा से ही होता है।
और तीसरा ऑप्शन है इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, गलत, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। चौथा है कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये सही है। तो उपयुक्त में से कौन सही है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, केवल 4 सही है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की मनोनीत कौन करता है, तो यह लोकसभा के अध्यक्ष ही जो है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को चुनते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और जो सूची 2 का सही मिलान करें। भाग 5 में जो संघ सरकार के बारे में है, भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है, भाग 15 में निर्वाचन है और भाग 20 है तो ये संविधान संशोधन प्रक्रिया है। यानी कि 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी लिया गया है, सी है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 215। अगर यही पूछता है कि ये हाई कोर्ट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछता है कि कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा है, तो अनुच्छेद जो हो जाता है 129 में चर्चा है। अनुच्छेद 214 जो देख रहे हैं इसमें जो हाई कोर्ट की चर्चा है। अगर यही जो है 200 आपको जो है 14 कहता है तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की अगर 214 जो है इसमें जो है हाई कोर्ट की चर्चा है और 124 कहता है तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। अगला है भारत का जो संविधान किस प्रकार का है, तो इसका सही आंसर सी होगा, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे, तो इसका सही आंसर सी हो जाए, संघ की संसद के पास रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों पर सही कौन है, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, सही है। इसमें जो है राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, गलत। इसमें जो है लोकसभा के जो है 15 और जो है राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रति वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, ये भी सही है। कह रहा है कि सही को पहचानना है तो 1 और 3, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है गिल्ट एंड जो है मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। अगला है चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपयों को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1994 में। अगला है डाया जो है मेंटिन गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हिंद महासागर। 32 है बरमुडा जो है त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है आग्नेय जो चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नीस। दोस्तों यह क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। 34 है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 लोग शामिल हुए थे। अंतरिम सरकार का गठन जो है 24 अगस्त जो है 1946 ईस्वी में किया गया था। शुरू में जो है मुस्लिम लीग के एक भी प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन बाद में जो 5 प्रतिनिधि जुड़े थे। 35 नंबर क्वेश्चन है वार ए जो है सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पंचतंत्र का है। और पूछेगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुर्तगाल। अगला है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किसने किया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी जी गए थे, दूसरा सरोजिनी नायडू जो है
ये भी थे, मदन मोहन मालवीय ये भी भाग लिए थे, मौलाना अब्दुल नहीं लिए थे। 1 2 3 4, 1 2 3 केवल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी जो कौन सा जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी जो केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का पूछेगा कि कब हुआ, तो 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रामानंद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सूची 1 एवं जो सूची 2 को सुमेलित करना है। पहला है प्रथम बौद्ध संगीत की, तो यह जो है अजात शत्रु के समय हुआ था राजगीर में। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीत की, यह काला अशोक के शासनकाल में हुआ था वैशाली में। तीसरा है तृतीय बौद्ध संगीत की, यह जो है 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1, पहला ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगीत की, यह जो है अजात शत्रु के समय जो है आपको राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत की जो काला अशोक के समय हुआ था वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीत की जो है आपको अशोक के समय जब पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत की कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों शुरू में मिस्टेक हो गया, थोड़ा गलत। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुसार व्यक्तित करें। असहयोग, पहला असहयोग आंदोलन, यह 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। दूसरा है रॉलेट एक्ट, यह जो है 17 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ था। दूसरा खेरा आंदोलन, यह जो है आपको जो है 22 मार्च 1918 ईस्वी को हुआ था। अहमदाबाद आंदोलन जो है 15 मार्च 1918 ईस्वी में हुआ था। तो पहले जो है 4, तब फिर 3, तब फिर 2, तब फिर 1, 4 3 2 1, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभि के अलावा जो है कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये सभी जो है प्रोटीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपको 44 नंबर की, निम्न में से कौन सा रोग जो है विटामिन ए की कमी से के कारण होता है, तो विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछेगा तो रेटिनोल हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से जो है आपको जो है रतौंधी और जीरोपथैलेमिया नामक बीमारी हो जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जीरोपथैलेमिया। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, एक जो है बायोटेक्निक जिसमें जो है अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोनोग्राफी। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 46 है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की जो है अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लोलक की अवधि का सूत्र टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंदर एल बटा जी। लंबाई को 4 गुना कर देंगे तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 गुना, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, कैल्सिटोनिन, यह जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डिंड वाहिनी नालिका यानी फ्लोपियन ट्यूब। अगला नंबर क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लूकोज। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए जो है हमारे चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और जो है शेयर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।